अच्छा जी, आज एक गज़ल के कुछ और अशआर मैं आपको सुनाता हूँ। मैं उसे बदल रहा था, वो मुझे बदल रही थी। अगेन पहले मिसरे से बहुत से लोग पता नहीं क्या मानी निकाल देंगे, पूरा सुनिएगा। मैं उसे बदल रहा था, वो मुझे बदल रही थी। मेरी बेकली तो गोया मेरे साथ चल रही थी। ये जब मैं ज़िंदगी में अपने आप को समझना शुरू किया ना, तो समझने का आगाज़ यहाँ से हुआ कि ऐसा नहीं होता कि आपके दिल से तागूत निकल जाए, बातिल निकल जाए और रब आ जाए। पहले तागूत निकलता है, अल्लाह भी आया नहीं होता और वैक्यूम होता फिर। जो था वो चला गया, जो आना है वो अभी आया नहीं है। उस घर की क्या हालत होगी जिसमें से एक किराएदार चला गया और असली मालिक मकान भी आया नहीं है रेनोवेशन के बाद, उजड़ा हुआ घर होता। उस ज़माने में मेरी ये कैफ़ियत थी, मैं उसे बदल रहा था, वो मुझे बदल रही थी, मेरी बेकली तो गोया मेरे साथ चल रही थी। मैं अपनी बेकली को बदल रहा था, शऊरी तौर पर जो चीज़ें सीख रहा था, समझ रहा था, उसके नतीजे में मेरी बेकली बढ़ रही थी। मेरी बेकली मुझे बदल रही थी कि नहीं कुछ है, कोई कमी है, कोई कमी है, कोई कमी है। तो मेरे अंदर के कर्ब वक़्त के साथ-साथ बदल रहे थे, ठीक है? गमे जाना नहीं था, गमे दौरा नहीं था, गमे हस्ती की तरफ जा रहे थे। और वो जो बदल रहे थे तो उससे मैं बदल रहा था। मैं बदल रहा था तो उससे वो बदल रहे थे। तो वो मेरा अंदर मेरे बाहर को और मेरा बाहर मेरे अंदर को कैसे तब्दील कर रहा था उस दौरानिये में, ये उसके ऊपर शेर है। मैं उसे बदल रहा था, वो मुझे बदल रही थी। मेरी बेकली तो गोया मेरे साथ चल रही थी। जिसे मैंने खुद से चाहा वो खुशी नहीं मिली है। जिसे मैंने खुद से चाहा वो खुशी नहीं मिली है। जो मेरे नसीब में थी सो वही सफल रही थी। कि ज़िंदगी में वो अ, है ना आपका क्या है बंदे एक तेरी चाहता है और एक मेरी चाहता है। तो फिर तूने वो चाहा जो तेरी चाहत है तो तुझे थका दूँगा उसमें जो तेरी चाहत है एंड में होगा वही जो मेरी चाहत है। तो ज़िंदगी में जो खुशियाँ मैंने चाही, वो नहीं मिली। लेकिन जो मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखा था कि मैंने तुझे देना है, वो पता नहीं मैं तो इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं था। मतलब कुछ लोग इन राहों के मुसाफिर होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर ये पार्ट एंड पार्सल होता है। एक बंदा जो कभी किसी मदरसे में गया नहीं, 12-13 साल की उम्र में नमाज़ पढ़नी शुरू की, 16-17 साल की उम्र में छोड़ दी, फिर 18-19 साल की उम्र में शुरू की, फिर 20-21 साल की उम्र में छोड़ दी, फिर 23-24 साल की उम्र में शुरू की। मॉडर्न एजुकेशन ली, बीकॉम किया, एलएलबी किया। इतनी भी शर्म हया नहीं थी कि बैंक की नौकरी नहीं करनी, जाके बैंक में नौकरी शुरू कर दी। क्या था मैं? लेकिन वो अल्लाह ने पकड़ के जैसे पता नहीं मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि वो ज़िंदगी आई कैसे? अल्लाह ने कैसे घुमा के ये वाली ज़िंदगी बना दी? लेकिन जो मेरे नसीब में थी, वो सफल रही। वो अल्लाह ने मुझे दे दी। तो आपकी चाहत मैटर नहीं करती, उसकी चाहत मैटर करती है। मैं आपको इस पे ना एक बड़ा मज़ेदार वाकया सुनाता हूँ। बड़ा इंटेलेक्चुअली खूबसूरत लतीफ़ा है। 2 एथिस्ट थे। तो अक्सर इकट्ठे बैठ के वो दोनों दोस्त थे, अक्सर इकट्ठे बैठ के रिलिजन का, खुदा का मज़ाक उड़ाते थे। तो उनमें से एक एथिस्ट को ना ये शक पड़ने लगा कि पिछली 2-4 मीटिंग से जो मेरा दोस्त है, वो कुछ ऐसी बातें करता है जो एथिस्ट को ज़ेब नहीं देती। ये तो कुछ बिलीवर्स वाली बू आती है इनमें से। तो एक दिन उसने ना उससे पूछ ही लिया, उसने कहा यार मुझे एक बात बताओ, हैव यू स्टार्टेड टू बिलीव इन गॉड नाउ? क्या तुमने अब खुदा पे यकीन लाना शुरू कर दिया? तो उसका दोस्त मुस्कुराया और उसने कहा कि दैट माय फ्रेंड इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज़ हैव द गॉड स्टार्टेड टू बिलीव इन मी नाउ? कि ये मसला ये नहीं है कि मैंने अल्लाह पे यकीन करना शुरू कर दिया या नहीं, सवाल ये है कि क्या अल्लाह ने मुझ पे यकीन करना शुरू कर दिया? मतलब मुझ में कुछ ऐसा उसे नज़र आ गया कि उसने कहा इसको भी हिदायत दे दीजिए। असल सवाल तो ये है कि मैं गुमराह था, उसने मुझ में ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, क्यों मुझे हिदायत देता? ऐसा क्या हो गया है? मैंने ऐसा क्या किया है कि उसे मुझ में भी कोई हिदायत नज़र आ गई? तो अल्लाह जो आपके नसीब में देख लेता है और आपके नसीब में लिख देता है, वो फिर आपको सफल रहती है। और तेरी जुस्तजू में मैंने कई साल तज दिए थे। तेरी जुस्तजू में मैंने कई साल तज दिए थे। ये शऊर ही नहीं था कि ये उम्र ढल रही थी। ये तेरी कौन है दुनिया? तेरी जुस्तजू में मैंने कई साल तज दिए थे। इस दुनिया की जुस्तजू में कितने साल मैंने भी तज दिए थे। 31-32 साल ज़िंदगी का पता ही नहीं चला। पहले गुर्बत थी, फिर एंटरप्रेन्योर बनने का शौक हो गया, बिज़नेस करने का शौक हो गया, पैसा कमाने का शौक हो गया, घर बनाने का शौक हो गया। ये तो जब 31-32 साल का हुआ, पैसा कमा लिया, घर बना लिए, प्रॉपर्टियाँ ले ली, मल्टीपल गाड़ियाँ खरीद ली,
ये शऊर ही नहीं था कि उम्र ढल रही थी। ये तो जब मुझे एहसास हुआ कि यार वक़्त तो गुज़र रहा है और जो मैं हासिल कर रहा हूँ, वो तो सारा कभी मैं लेके नहीं जा सकता। वो तो सारे का सारा खत्म हो जाना।